हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन, और इसके हम ना कुछ कन्वर्जन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, दो टाइप के बच्चे होंगे। ठीक है, एक तो वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है और एक चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा और जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो तीनों का एक सोल्यूशन है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो निकाल दो भाई, क्योंकि जो नहीं पढ़ा है ना तो बहुत कम चांसेस है कि आपको समझ आएगा। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी जिन्होंने एक बार पढ़ा, जिनको बड़ा मोटा आइडिया है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप ये वीडियो साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप प्रो हैं तो भाई फिर तो बहुत ही सही बात है। मैं रिएक्शन लिखूंगी, आप उसका आंसर बताना। अगर आपको याद होगा, नहीं होगा तो आपको पता चला कितना आपको तैयारी है। अच्छा, और हमेशा की तरह आपने पेन कॉपी लेके बैठना है और सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाने हैं। सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाना और उनको रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलो बाय। ओके, तो पहली कन्वर्जन है इथेनॉल से फ्लोरोइथेन। देखो पहली जो सबसे ज़रूरी बात है, मुझे लगता है कि कन्वर्जन करते टाइम हमें याद रखनी है, चाहे इस चैप्टर की हो चाहे किसी भी चैप्टर की हो। क्या, देखो बहुत सिंपल सा गुरु मंत्र है। अगर आप पहले यही सोचने बैठ जाए ना कि कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि रिएक्शन को कैसे करें, क्या वाला नई सीन पे पढ़ना है। आपको सिंपली भाई रिएक्टर और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, रिएक्टर और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक बार स्ट्रक्चर जब ड्रॉ हो जाए ना, जैसे इथेन ओल, यानी कि इथेन पे ओल लगा है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल ये, और क्या बनाना है, फ्लोरोइथेन, यानी कि आपने फ्लोरीन लगाना है। अब एक बार जब स्ट्रक्चर सामने आ जाए ना, तब दिमाग लगाओ कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। अगर आप सिर्फ घूरते रहेंगे ना उसके नाम को, तो कुछ नहीं होगा, वो भी आपको घूरेगा, फिर उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने चेक करना है, आपने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर बना लिया, अब देखो इसमें OH है, इसमें फ्लोरीन, तो OH हटाना है और फ्लोरीन लगाना है। तो OH को हटा के फ्लोरीन लगाने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता। हम फ्लोरीन लगा तो सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक रिएक्शन करानी पड़ती है, जिसको स्वाश रिएक्शन बोलते हैं। देखो पहले हम एक काम करते हैं, इस OH को हटाते हैं। तो OH को हटा के फ्लोरीन तो नहीं लगा सकते, पर कोई और हैलोजन तो लगा सकते हैं। तो कोई भी भाई मॉलिक्यूल जो हैलोजन देता हो, जैसे SOCl2, PCl5, PCl3, HCl, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो SOCl2 के साथ आप ट्रीट करोगे तो बनेगा CH3, CH2, Cl। अब आगे Cl। अब देखो, अब इस क्लोरीन को आप हटा के फ्लोरीन लगा सकते हैं। तो आपने पहले OH को हटाकर कोई हैलोजन लगाया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर उसको फ्लोरीन में कन्वर्ट किया। आप डायरेक्ट ही कन्वर्जन नहीं कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, फ्लोरीन को ऐड करना है, मतलब फ्लोरीन को लेकर आने का, अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने की रिएक्शन होती है स्वाश रिएक्शन। स्वाश रिएक्शन में हम क्या करते हैं, AgF या फ्लोरीन का सोर्स जो होता है कोई भी, AgF Hg2F2 ले लेते हैं, और होगा क्या, देखो ये क्लोरीन और Ag इकट्ठे निकल जाएंगे, AgCl। बाकी क्या बचा, CH3, CH2। अब यहाँ से F बचा, तो ये फ्लोरीन लगा दो। ठीक है, तो आप ऐसे इस कन्वर्जन को कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप क्लोरीन ब्रोमीन लगा सकते थे, फ्लोरीन नहीं लगा सकते। ठीक है जी। अच्छा, अगली रिएक्शन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, अब हमेशा की तरह पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऐसे नहीं घूरना, मॉलिक्यूल को नहीं घूरना, अच्छी बात नहीं है ये। 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो आपने प्रोपेन बनाया और 1 पे लगा दिया ब्रोमीन। क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि CH3, CHBr, CH3। अब देखो ध्यान सुनना, 2 बातें हैं। पहली बात, आप चेक करो कि रिएक्टर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। एक तो डिफरेंस ये आ रहा है कि 1 पे ब्रोमीन नहीं है, इधर 1 पे ब्रोमीन नहीं है ना, निकल ली यहाँ से, और 2 पे ब्रोमीन है। तो 1 से ब्रोमीन हटानी है और 2 पे लगानी है। ध्यान सुनना, 1 से ब्रोमीन हटानी है और 2 पे लगानी है। ठीक है, अब 1 से 2, ये ना 2 बातें हैं। फर्स्ट पोजीशन से ब्रोमीन हटाना एक बात हो गई, पहले उस पर फोकस करो कि यहाँ से कैसे हटाएं, उसको कैसे लगाना है, वो टेंशन नहीं लेनी। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो 1 से ब्रोमीन हटाना है। देखो जब भी आपको कोई हैलोजन हटाना हो, हटाने को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेट करना, तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन लगानी पड़ेगी। एक बात, कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन लगानी पड़ेगी, अच्छा इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, वैसे रिएक्टर में लिख ही दिया था, CH3, CH2Br।
तो आपको एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में? आपको अल्कोहलिक क्यूएच लेना होता है और विद हीटिंग करनी होती है। होता क्या है, अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। क्या बोला मैंने? अल्फा का हेलोजन, बीटा का हाइड्रोजन, और ये निकल गए। अब क्या बचे? अब जब ये दो मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन करानी है पहले स्टेप में। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? अब आपको 2 पे ब्रोमीन चाहिए। तो 2 पे ब्रोमीन कैसे आएगी? तो 2 पे ब्रोमीन लाने के लिए देखो 1 2 3, जब भी किसी अल्कीन में X लगाना हो, HX लगाना है, वैसे यहाँ पे H और X लगाना है, तो उसके लिए आप कराते हैं HBr का एडिशन। अब देखो ब्रोमीन आपको 2 पे लगानी है। अब ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव आता है इस पे। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट में देखोगे तो आपको ब्रोमीन 2 पे चाहिए, ठीक है। अब 2 पे ब्रोमीन चाहिए तो आपको ब्रोमीन वहां लगा रहे हैं आप जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन ज़्यादा थी, एडिशन तो 1 2 पे ही होगी। तो ब्रोमीन आप वहाँ लगा रहे हैं जहाँ हाइड्रोजन कम है, यानी कि आप मार्कोव-निकोल्स रूल फॉलो कर रहे हैं। क्या कहता है मार्कोव-निकोल्स रूल? मार्कोव-निकोल्स रूल कहता है, या मार्कोव-निकोल्स एडिशन कर रहे हैं आप, कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। द नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले तो एक बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड, और बनाओ CH3 CH सिंगल CH2, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड बचे। आप कहाँ को लेके आए? Br को सेकेंड कार्बन पे लेकर आए, है ना। तो Br यहाँ लेकर आए, तो ऑब्वियसली H कहाँ जाएगा? बचा हुआ H कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ही क्या है? H। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? CH3। तो बन गया ना हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, अगर यहीं से वो पूछता, अच्छा वो क्यों पूछता, 1 ब्रोमो तो दिया था, ठीक है। तो आपने अगर यही Br आपको यहाँ लगानी होती तो आप Br कहाँ लेके जाते? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। डबल बॉन्ड क्या क्रॉस चेक करनी है, ज़्यादा कम, ऐसा हर जगह नहीं देखनी। तो ब्रोमीन आप कहाँ लेके जाते? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो फिर वो जाता एंटी मार्कोव-निकोल्स पर, यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ मार्कोव-निकोल्स से काम चल गया। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इथेनॉल से ब्यूट-1 आइन। इथेनॉल से ब्यूट-1 आइन, देखो आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे? पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इथेनॉल होती है CH3 CH2OH, बनानी क्या है? ब्यूट-1 आइन। ब्यूट-1 आइन मतलब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनाने हैं। तो देखो एक ना आपके पास रिएजेंट होता है, कहीं लिख लेना इसको, ये होता है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जहाँ जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। सोडियम एसिटिलाइड इसका नाम होता है, सोडियम एसिटिलाइड, इसे लिख लेना, सोडियम एसिटिलाइड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो आप ना इसको किसी भी पॉजिटिव पे अटैक करवा सकते हैं। आप इस न्यूक्लियोफाइल का किसी भी कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करा सकते हैं, वो पूरा ये जुड़ जाता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पे जब आप अटैक कराएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। तो इसको सोडियम एसिटिलाइड से कराया जा सकता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, OH हटाना है आपको, और ये जो सोडियम एसिटिलाइड है RX के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो आपको कोई अल्काइल हैलाइड चाहिए होगा यहाँ पर, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले OH हटाते हैं और लगा देते हैं कोई भी X। तो जैसे सपोज करो मैंने SOCl2 लगा दिया, SOCl2, तो यहाँ पे बना CH3 CH2 Cl। ओके, अब आपको यहाँ से ये ग्रुप लेकर आना है। तो अब हम अटैक करा रहे हैं इसका NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, जहाँ पे ये वाला पार्ट नेगेटिव है। ये नेगेटिव पार्ट हमारे कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यही तो आपको चाहिए था, है ना। तो आप ये सोडियम एसिटाइड को डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिएक्शन है हमारे पास टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखो टॉलिन किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर जब CH3 आता है तो उसको टॉलिन बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप पर जब आ जाता है, मिथाइल बेंजीन।
बेंजाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं भाई? बेंजाइल अल्कोहल से पहले ये सीखो कि बेंजाइल क्या है। वैसे मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाई हुई है। बेंजाइल, भाई बेंजाइल क्या है? जब आप बेंजीन रिंग पे CH2 ग्रुप लगा देते, ग्रुप लगाना है, ग्रुप है, इसके आसपास भी कुछ लगेगा, तो ये होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजाइल। अभी ऐसा तो नहीं ना, ऐसा थोड़ी रहेगा, कोई तो ग्रुप आएगा ना इसके साथ, OH Cl Br व्हाटएवर, तो जो भी इसके साथ आएगा ना इसका नाम वही होगा। जैसे मान लो OH आ गया तो इसका नाम मेरा बेंजाइल अल्कोहल, अगर इसके साथ क्लोरीन आ जाता तो बेंजाइल क्लोराइड। तो इस स्ट्रक्चर को बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है जी। चलो अब देखो, आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है तो बेंजाइल तो यही होता है CH2, ठीक है। यहाँ पे चाहे से लगा दो, बेंजाइल तो यही होता है CH2। अब अल्कोहल मतलब इस पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया। कैसे बनाए? इसको बनाने के लिए काम करते हैं, पहले देखो OH को लेकर आने के लिए पहले कोई हेलोजन लेकर आते हैं, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ लेकर आ गए, तो हेलोजन लेके आते हैं, फिर उसको OH में कन्वर्ट कर देते हैं। पर हेलोजन यहाँ लगाई कैसे? देखो अब ना, अगर आप यहाँ पर पहले क्लोरीन और साथ में सनलाइट, या क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले लो, साथ में सनलाइट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना क्लोरीन और सनलाइट का, ये कॉम्बिनेशन ना बड़ा गजब का है। ये अलाइलिक या बेंजाइलिक हैलोजिनेशन देता है। क्या बोला मैंने? बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। अब ये बेंजाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? बेंजाइलिक हैलोजिनेशन का मतलब है बेंजाइल पोजीशन पे हैलोजन आएगा। बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, बेंजाइल पे हैलोजन। और बेंजाइल पोजीशन क्या है? ये वाली, ये वाली पोजीशन बेंजाइल है। तो बेंजाइल पे हैलोजन आएगा तो एक H जाएगा, CH2। अब आप बोलोगे वो H कहाँ गया? तो देखो, 2 क्लोरीन ली थी, एक क्लोरीन इस H के साथ चला गया और बना गया HCl। एक क्लोरीन इस H के साथ चला गया तो अब ये बच गया H, I मीन एक जगह बच गई और एक क्लोरीन बच गया, तो आपने उसको इसके इधर लगा देना है। अब यहाँ से एक H और एक Cl निकल कर HCl दे देगा। मेरे को जरूरत नहीं है उसकी, वैसे बाय प्रोडक्ट की भी, मेरे को तो यही चाहिए, पर आप समझ गए HCl आएगा। अच्छा, अब आपको क्लोरीन को हटा के लगाना है OH। तो देखो, क्लोरीन को हटाना और OH को लगाना, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए आप सिंपल एक्वस क्वेश ले सकते हो, ठीक है। एक्वस क्वेश क्या करेगा? देखो प्लीज याद रखना कि अगर आप अल्कोहलिक KOH ले रहे हो, अल्कोहलिक KOH, तो उसका काम होता है बीटा एलिमिनेशन करने का, बीटा एलिमिनेशन करने का। बट अगर आप ले रहे हो एक्वस KOH तो उसका काम होता है सब्स्टिट्यूशन करने का। तो प्लीज याद रखना, दोनों में फर्क है। अच्छा, मैं एक्वस KOH लेके आ रही हूँ, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। होगा क्या? ये OH नेगेटिव हमारे कार्बन पे अटैक करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, I मीन क्लोरीन को बाहर फेंक देगा और बना देगा CH2OH। यही तो चाहिए था आपको, बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, अगर आपको इतना ही चाहिए होता तो उसका नाम क्या था? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल तो इसमें भी है ना, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड चाहिए तो यहाँ तक छोड़ो, बेंजाइल अल्कोहल चाहिए तो यहाँ तक ले जाओ। ओके, 5th रिएक्शन है हमारे पास, बेंजीन से बाईफिनाइल। काफी अच्छी रिएक्शन है, बेंजीन से बाईफिनाइल या डाईफिनाइल। क्या होता है डाईफिनाइल? देखते हैं। बेंजीन तो आपको पता है क्या होती है, बेंजीन तो बेंजीन ही है, खैर इसके तो क्या कहने, इसमें तो पूरा ही ऑर्गेनिक टिका है, बेंजीन एरोमेटिक मतलब। अब बाईफिनाइल या डाईफिनाइल क्या होता है? देखो ऐसा होता है कुछ ऐसा, 2 बेंजीन लो, ठीक है जी, ये रहा 2 बेंजीन। अरे भाई बेंजीन बन जा भाई, और इनको ऐसे ब्रिज, ऐसा इनको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये बाईफिनाइल या डाईफिनाइल होता है। कैसे बनाना है? देखो, एक बेंजीन के 2 बेंजीन बन रहे हैं ना, डबल हो रहे हैं, मतलब एक बेंजीन के 2 बन रहे हैं तो डबल हो रहे हैं। तो डबल के लिए हम कराते हैं फिटिग रिएक्शन। कैसे होगी फिटिग रिएक्शन? देखो, पहले आपने लिया बेंजीन, मतलब जैसे यहाँ से ले लेते हैं बेंजीन, ठीक है, ले लिया जी। बेंजीन में आप एक काम करो, हेलोजन लगा दो। तो भाई बेंजीन में डायरेक्ट हेलोजन लगाना है, साइड पे नहीं लगाना, डायरेक्ट लगाना है। तो आप न्यूक्लियस पे डायरेक्ट हेलोजिनेशन जिसको बोलते हैं, हेलोजिनेशन कर दो। आप ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड लेना पड़ता है यहाँ पर, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा भाई? बेंजीन से एक H निकलेगा, इस Br के साथ चला जाएगा, तो एक Br तो H को ले गया, बचा एक Br, वो Br आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, और HBr भी निकलेगा, उसको मैं साइड में लिख देती हूँ या नहीं लिखती, आपको पता है कि HBr। अभी जो ब्रोमोबेंजीन बना है ना, ये फिटिग रिएक्शन दे सकता है। कैसे? इसको ना मैं अगले स्टेप में लिख रही हूँ, मैं यहाँ भी कंटिन्यू कर सकती थी पर मुझे आपको अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं अगले स्टेप में लिख रही हूँ। देखो होगा क्या, ये जो ब्रोमोबेंजीन है, ये रहा, मैं इसको ऐसे लटा के लिख देती हूँ, ठीक है। ये फिटिग रिएक्शन देता है। फिटिग रिएक्शन होता क्या है भाई? फिटिग रिएक्शन में 2 हेलोअरीन लेते हैं आप, तो एक ये ले लिया, एक इसका भाई ले लिया, ये रहा इसी का भाई, ये रहा।
ठीक है, उसको आप ट्रीट करते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, ड्राई ईथर चाहिए होता है क्योंकि मेटल है, पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो अब देखो क्या करना है, आपने 2 मॉलिक्यूल है ब्रोमोबेंजीन के। कहाँ से बनी ब्रोमोबेंजीन? यहाँ से बनी, और एक NaSbr को ले जाता है, एक NaSbr को ले जाता है, और अब NaBr तो निकल गया, अब क्या बचा? अब आपके पास बची है बेंजीन और ये इसका बेचारा बॉन्ड, ये रहा। यहाँ से भी बची बेंजीन और इसका बेचारा बॉन्ड, और दोनों को कर दो कनेक्ट, तो बन गया बाइफिनाइल। क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट? भाई 2 Na है ना, तो एक NaSbr को लेके गई होगी, एक NaSbr को लेके गई होगी, तो बाय प्रोडक्ट बना होगा 2 NaBr। तो एक्चुअली आपने यहाँ कौन सा रिएक्शन लगाया? यहाँ पर, यहाँ ये वाला रिएक्शन कौन सा है? ये है फिटिग, FITTIG, फिटिंग नहीं, फिटिग, फिटिग, फिटिग रिएक्शन, फिटिंग में समझ लेना। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, 5 तक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डायामिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डायामिथाइल हेक्सेन। हमेशा की तरह पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो देखो भाई 1 2 3 4, मैंने एक हाइड्रोजन भी बनाई, पता है आपको होंगी कहीं ना कहीं। क्या बनाना है? 3,4 डायामिथाइल हेक्सेन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3 4 1 2 3 3 4 डायामिथाइल, ये बनाना है। ठीक है जी, ध्यान से देखना। कितनी कार्बन है ब्यूटेन में? 4 कार्बन है। कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही हैं। भाई टोटल तो 8 ही हो रही है ना, टोटल बोलनी है। 4 का 8, 4 का 8, 4 का 8, 4 का 8, 4 का 8 हो गया, डबल हो गई। तो यहाँ पे भी इसी टाइप की लगेगी, फिटिग की ही कजन रिएक्शन है एक। क्या देखो, फिटिग में क्या किया आपने? 2 रिंग लीना 2 रिंग। अगर आप इस 2 रिंग की जगह 2 चेन ले लेते, जैसे मिथाइल ले लिया चेन ऐसे, तो सेम रिएक्शन हो जाती, बस यहाँ 2 बेंजीन की जगह 2 मिथाइल जुड़ जाती। ये रिएक्शन फिटिग के जैसी है, बस फर्क ये है कि फिटिग में 2 रिंग लेनी थी, यहाँ 2 चेन लेनी है। इस रिएक्शन को कहते वुड्स रिएक्शन, वेरी सिंपल। तो वुड्स और फिटिग एक जैसी ही हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑब्वियसली फर्क है, समझ गया आप फर्क। क्या करें? देखो आपने इसको, मतलब जैसे आप ऐसे करो कि एक मॉलिक्यूल तो आपने इसका ले लिया, ठीक है, तो मैं दोबारा ऐसे करके लिख देती हूँ, यही लिख देते हैं यार। तो आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है, तो आपने बीच में लगाया 2 Na, और फिर सॉरी प्लस 2 Na, आपने 2 Na लिया और इसके फिर दोबारा वही मॉलिक्यूल ले लो, 2 टाइम्स लेना होता है ना उसका, ये ले लिया, ठीक है, और आपने ड्राई ईथर के साथ इसको ट्रीट कर दिया। तो क्या होगा? एक NaCl को ले जाएगा, एक NaCl को ले जाएगा, क्या बना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में ये जुड़ गया। ठीक है, अब देखो भाई ये मिथाइल ही तो हैं, बाकी हाइड्रोजन लगा दो आप पूरी, तो आपने वही तो बनाया है। 1 2 3 4 5 6, यही तो है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बना? 3,4 डाइमिथाइल, ये भी तो 3,4 डाइमिथाइल है, वही बना है। थोड़ा सा स्टाइल अलग है लिखने का, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो फिर वही स्टाइल आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, ये रहा, वही आ गया। ओके, एक ही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास, दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी, थोड़ा ऐसा कर देते हैं, अब दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो इस रिएक्शन को करना मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पढ़ता उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअली इस रिएक्शन को करना मुश्किल नहीं था, इस रिएक्शन का स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, इसमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए। तो मैंने आपको बहुत बार आइसो, न्यू, सेकेंडरी, टर्शियरी का भेजा हुआ है, बताया हुआ है कैसे बनता है, आप मेरे देख लेना, चैनल पे वीडियो भी होगी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियो है मेरे चैनल की वो, ठीक है, तो देख लेना उसको।
टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैं आपको पता होना चाहिए आइसो नियो टर्शियरी, आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी कैसे बनते हैं, ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब हुआ CH3 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 Br ना। टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है इसमें, ये वाली कार्बन 3 डिग्री की और ब्रोमीन तो है, तो इसलिए सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला होगा। चलो नेक्स्ट है आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल आइसोब्यूटाइल। आइसो होता है सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल, ये रहा आइसोब्यूटाइल, और ब्रोमीन ये रही। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो नंबरिंग करो 1 2 3, आपको 2 पे ब्रोमीन नहीं चाहिए पर आपको 1 पे ब्रोमीन चाहिए, तो 2 से तो ब्रोमीन हटाओ और 1 पे लगाओ। तो ब्रोमीन हटाने को मैंने अभी बताया था क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। कैसे होती है एलिमिनेशन, अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में होती है और हीट कर देते हैं। क्या होगा, एक का Br निकलेगा, साथ वाले का, जैसे अगर मैं से अल्फा बोल दूँ तो ये बीटा है, ठीक है, तो इधर का Br इसका H, या मैं इसको एक काम करती हूँ नीचे करके दिखा देती हूँ, आपको लगेगा कि खिचड़ी पक गई है, वैसे आप खिचड़ी समझ तो गए थे, चलो इतने तो होशियार हैं आप। चलो CH3C, मैं इसे ऐसे करके लिख देती हूँ Br CH3 एक ही बात है, ऐसे करके लिख दिया। अब देखो ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है ना, साथ वाला बीटा होता है, उसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसको बाहर निकाल दो। अल्कोहलिक QH के साथ होती है एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन है इसका नाम। वैसे इसे डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन भी बोल सकते हैं क्या बोलेंगे ही। तो क्या बना, आपको मिला CH3 सॉरी डबल बॉन्ड CH2 बना जी। अब देखो आपको ना HBr लगाना है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको डबल बॉन्ड हटा के HBr लगाना है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको HBr वहाँ लगाना है 1 पे लगाना है आपको, 1 2 3, आपको Br नेगेटिव 1 पे लगाना, नॉट HBr सॉरी, Br नेगेटिव 1 पे चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट पोजीशन Br, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो जब नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच कंटेन अ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा करने के लिए लगाना पड़ता है एंटी मार्कोवनिकोस, जो भी नाम है इसका, एंटी मार्कोवनिकोस, इनका मतलब बॉन्ड तोड़ा, तो आपको मिलेगा CH3, चाहे ऐसे लिख लो, सिंगल H आगे ना, तो CH2 यहाँ लगा दिया Br, तो Br कहाँ लगाया, हाइड्रोजन ज़्यादा था, तो आपने एंटी मार्कोनिकोस को फॉलो किया है, ठीक है। चलो हमारे पास है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। तो इथाइल क्लोराइड का पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, CH3 CH2 Cl, और क्या चाहिए हमें चाहिए प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3 CH2 COH। ओके, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी नंबरिंग में इंक्लूड करना पड़ता है, तो आप यहाँ से नंबर करेंगे 1 2, दैट टोटल 3 कार्बन, इसलिए आपने इसे प्रोप बोला है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो आपको क्लोरीन नहीं चाहिए है ना, क्लोरीन हटाना है आपको यहाँ से, और COH लगाना है। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसमें अल्कोहलिक KCN मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको 1 कार्बन इंक्रीज करना हो तो देयर आर थोड़ा ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, कि वहाँ पे KCN काम कर जाए, क्योंकि अल्कोहलिक KCN से कार्बन बढ़ती है, ठीक है। तो जब आप अल्कोहलिक KCN लगाएंगे तो Cl ग्रुप रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 CN। एक कार्बन को बढ़ाने के लिए आप अल्कोहलिक KCN लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन के अंदर लगा सकते हैं, जैसे RH अगर है तो उसमें तो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, COH। तो देखो एक ना बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या जो भी है, अगर आपके पास है CN नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है, तो नाइट्राइल ग्रुप की अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो उससे आपको COH मिल जाता है, ये कहीं पे लिख लेना साइड में, ठीक है। CN की हाइड्रोलिसिस करने से COH मिल जाता है, तो बस अब आपने कुछ नहीं करना, CN की हाइड्रोलिसिस करा देनी है, तो हाइड्रोलिसिस से ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव इज ब्रोमोबेंजीन से टॉलीन। ब्रोमोबेंजीन से टॉलीन, देखो ब्रोमोबेंजीन का मतलब हुआ ये ब्रोमोबेंजीन, और जो बनाना है उसको भी लिख लेते हैं, यानी कि टॉलीन बनानी है, टॉलीन। अब कैसे बनाएं, ओके देखो हमें ना एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा चाहिए है ना, तो अब मिथाइल ग्रुप के लिए तो आप अल्काइलेशन भी करा सकते हो, फ्रेडरिक ऑफ अल्काइलेशन, पर आपको ब्रोमीन की जगह पर मिथाइल चाहिए, मतलब आपको एट द सेम टाइम ब्रोमीन हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं हम, दो मतलब एक ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं,
और उसकी वुड्स फिटिक करा देते हैं। वुड्स फिटिक कराने के लिए आपको 2 Na के मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और उसको जो आपको R ग्रुप यहाँ चाहिए, जैसे आपको मिथाइल चाहिए ना साथ में, तो मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपके पास एक एरोमेटिक हैलाइड होने चाहिए और एक एलिफेटिक होने चाहिए। एरोमेटिक एलिफेटिक मतलब एक रिंग और एक चेन। अगर आप इसको ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से एक Na एक Br को ले जाएगा, एक Na Br को ले जाएगा ना, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2 Na Br, ये तो बाय प्रोडक्ट हो गया। और साथ में क्या मिलेगा, ये बेंजीन, और किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, ऑब्वियसली मिथाइल के साथ, तो आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया इसका, सिंपली कौन सी रिएक्शन करा दी, वुड्स फिटिक करा दी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वुड्स फिटिक रिएक्शन आपने करवाई है। ओके, नाउ लास्ट वी हैव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। तो देखो वैसे तो ये रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल है करानी, मुश्किल मतलब मुश्किल इन द सेंस कि क्लोरोबेंजीन जल्दी से फिनोल नहीं देते हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन रेजोनेंस शो करता है बेंजीन के साथ, तो इसीलिए रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बट अगर आप फिर भी रिएक्शन कराना चाहते हो तो ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो सकती है, तो हाई फाई कंडीशन लेनी पड़ती है इसके लिए। या तो आप कोई ड्राइंग ग्रुप लो या कोई ड्रास्टिक कंडीशन ले लो, तो ड्राइंग ग्रुप तो यहाँ कोई है नहीं, तो हम ड्रास्टिक कंडीशन ले लेते हैं। तो एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे पहले, और ऑलमोस्ट 623 के आसपास का टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर के आसपास का प्रेशर लेना पड़ता है। बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है, हाई फाई टेम्परेचर प्रेशर है। होगा क्या, क्लोरीन जाएगा और यहाँ पे आएगा ONA। अब सोडियम है और साथ में O पे नेगेटिव है, तो ये कहलाता है सोडियम फेनॉक्साइड। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। तो बीच में आपने सोडियम फेनॉक्साइड बनाया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देना है। तो हाइड्रोलाइसिस कराने से ये जो H है, सॉरी जो Na है, ये निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा फिनोल। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। ओके, चलो, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर्स की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी मैंने आपको बता दी हैं। प्लीज़ इनको मैं आशा करती हूँ कि आपने इन्हें अच्छे से नोट बना के लिख लिया होगा और इनको बार बार रिवाइज करते रहना। और टिल देन बाय।